Good morning students. Today we have start topic lesson अपना वही कंटिन्यू है केमिकल कोऑर्डिनेशंस ऑफ वुमन, मानव में रासायनिक समन्वय। और इसकी हमारी आज का जो टॉपिक है 3rd नंबर की ग्लैंड्स ले रहे हैं हम, थायराइड ग्लैंड्स। आपके ये थायराइड ग्लैंड्स जो है ह्यूमन बॉडी में इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है और इसका क्या स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, फिर इससे सीक्रेट्स हार्मोन्स की, जैसे कि आपको बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि इससे 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, T4 हार्मोन्स, T3 एंड कैल्सीटोनिन। इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली वी हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स जो है दीज आर लार्जेस्ट ग्लैंड्स। आपके ह्यूमन बॉडी की जो है लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स बोलते हैं इसको। आपके ह्यूमन बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी है? थायराइड ग्लैंड्स। इट इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ आवर नेक। और कहाँ पर होती है ये? अपने गर्दन में। और कहाँ? ट्रैकीज, आउटर ट्रैकीज यानी विंड पाइप के पास में जो श्वास नली होती है, ये ट्रैकी है पूरी, विंड पाइप इसके दोनों तरफ। और कौन सा? इंग्लिश का लेटर एच शेप में होती है। इट हैज़ 2 लोब्स, इसके 2 लोब्स होते हैं, जैसे कि आपको ये बता रखा है लेफ्ट एंड राइट, ये 2 लोब्स हैं। तो इसकी ये सिचुएशंस है। और शेप हम बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं कि शेप इन फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की शेप फॉर्म करती है ये। इट कंटेन 2 लोब्स और इसके 2 लोब्स होते हैं। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर्स है और इसकी लोकेशन बता दी मैंने आपको बॉडी में, हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ इसकी सिचुएशन है। अब इसका साइज़ क्या है? अप्रॉक्सीमेटली साइज़ जो है अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर आपके लंबी, 3 सेंटीमीटर इसकी वाइड्स होती है और 25 सेंटीमीटर इसका वेट होता है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग आपके 25 ग्राम भार होता है। तो इस तरह से आपके ये थायराइड ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स का जो है जनरल आप इंट्रोडक्शन और विथ स्ट्रक्चर्स है। अब देखिए, और ये साइज़ भी बता दिया मैंने। एक व्यक्ति के अंदर इन एन एडल्ट आपके पर्सन में इसका साइज़ कितना होता है? अबाउट 5 cm लॉन्ग एंड 3 cm आपके वाइड और 25 cm इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट। कलर जो है ये पिंक कलर की होती है, बिग साइज़ होता है फीमेल के अंदर, ये भी ध्यान रखिए। कंपैरेटिवली मेल, यानी मेल से ज़्यादा जो फीमेल है उसमें इसका साइज़ जो होता है बिग कलर का होता है। और इससे येलो जेली लाइक ट्रांसपेरेंट कोलाइडी सब्सटेंस जो है इसके अंदर फील्ड होता है। और ये जो है इसमें आयोडीन मेन मस्ट जो है आयोडीन का है, आपके थायराइड ग्लैंड से जो रिलेटेड है। दी वॉल ऑफ फॉलिकल्स, अब इसमें ये जो आपके दोनों मैंने लोब बताएं, ये लोब जो है इसमें फॉलिकल्स होते हैं और ये किसके होते हैं? क्यूबिडॉइल आपके ग्लैंडुलर सेल्स। इन द मिडल ऑफ दिस स्ट्रोमा इज प्रेजेंट विच इज़ फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। ये इसका इनर स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर आपके जो फॉलिकल्स बने होते हैं, ये इसमें फॉलिकल्स जो है ये किससे मेड अप होते हैं? फ्रॉम द कोलाइडी ग्लैंडुलर सेल। इसके अंदर आपके क्यूबिडॉइल ग्लैंडुलर सेल्स होती है और ये जो आपके मिडिल पोर्शन है इसका, जिसमें अंदर स्ट्रोमा भरा रहता है, प्रेजेंट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यूज़। किसका बना हुआ होता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ का। और स्ट्रोमा जो है आपके कुछ स्थानों पर इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सी सेल। सी सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये क्वेश्चन शायद आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सी सेल वाला क्वेश्चन। अब इसकी हम कंफर्म मतलब जो है, वैसे तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था इसका। अब देखो संरचना में कि ये जो ग्रंथि होती है द्विपालित होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, साइज़ बता दिया, इसका कलर बता दिया, ये सब है आपके। अब हम आते हैं, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर्स हो गया। आप एक बार स्ट्रक्चर्स और देख लीजिए, सामने आपके बोर्ड पर है और आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट मेजर क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, कि थायराइड ग्रंथि का नामांकित चित्र देकर इसकी संरचना का वर्णन कीजिए
और उससे स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव और इसके डिसऑर्डर्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, तो वो भी आ सकता है। तो थायराइड ग्लैंड्स इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ऑल ग्लैंड्स। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन सब में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है थायराइड है। और फ्रंट ऑफ आवर नेक और आउटर ट्रैकी या विंड पाइप के सामने स्थित होती है। रेडिश कलर होता है, पिंक या रेडिश कलर होता है इसका, और शेप जो है बटरफ्लाई या एच शेप, और इट कंटेन 2 लोब्स, इसमें 2 लोब्स होते हैं। हम इसमें फिर आगे पैराथायराइड भी पढ़ेंगे। अब आपका ये मैं डायग्राम ऐसे ही बना रहने दूंगी क्योंकि हमें पैराथायराइड पढ़ना है नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक। और इसका जो अप्रॉक्सीमेटली आपका साइज़ जो है, आकार जो है आपके यहाँ लिखा हुआ है, कितनी लंबी होती है ये, कितनी चौड़ी होती है और कितने ग्राम भार की होती है। अप्रॉक्सीमेटली है, फिक्स भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। एक बात और, थायराइड ग्रंथि जो होती है आपके मेल मतलब आपके नर की अपेक्षा मादा में ज़्यादा बिग साइज़ की होती है, बड़ी होती है। अब हम आ रहे हैं इससे रिलेटेड हार्मोन्स पे। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स जो हैं 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट है आपके थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन। सेकंड नंबर का है T3 ट्राई आइडोथायरिन, और थर्ड नंबर का है कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। अब इन हार्मोन्स का स्ट्रक्चर्स ये कैसे होते हैं, आपके ये वाला जो हार्मोन्स है, सबसे पहला टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये हार्मोन्स जो है उत्तेजक हार्मोन्स, स्टिमुलेट्स हार्मोन्स बोलते हैं इसको। और ये फॉलिकल्स से, इसमें जो फॉलिकल्स बने होते हैं अंदर दोनों लोब में, इनसे सीक्रेट्स होता है। और 60 से 90% ये जो हार्मोन्स है आपका कितना सीक्रेट्स होता है, इसका जो अमाउंट है 60 से, इसका मैं बता रही हूँ 65 to 90%। इट इज़ 65 to 90% सीक्रेट्स होता है या स्टिमुलेट्स होता है। और इट इज़ फॉर्म बाय आयोडीन। आपके इसमें आयोडीन जो है मेन सब्सटेंस जो है इसके अंदर है, जिसको हम ट्राइरोसिन भी बोलते हैं फर्स्ट। अब हम आते हैं T3 पर, ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन जो हार्मोन्स है ये भी आयोडीन युक्त होता है, ये भी आयोडीन युक्त है और अत्यधिक सक्रिय होता है। ये T3 वाला जो है, ये जो है मोस्टली एक्टिव देन T4 से। और फिर इन दोनों को मिलाकर के T3 एंड T4 ये जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, थायराइड H भी बोलते हैं। H मतलब हमारा अभिप्राय है हार्मोन से, थायराइड हार्मोन्स। तो ये T4 और T3 दीज आर नोन एज थायराइड हार्मोन्स। अब देखिए आप कैल्सीटोनिन, थर्ड नंबर का हार्मोन्स जो है, इसके अंदर कैल्सीटोनिन जो है, इसमें सी सेल्स इस हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। सी सेल्स क्या करती हैं, इसका फॉर्मेशंस करती हैं, कैल्सीटोनिन का फॉर्मेशंस ऑफ सी सेल। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है आपके, सी सेल का। इसके क्वेश्चंस मैं बाद में आपको पूरे कंप्लीट डिटेल में बता दूंगी। तो ये हार्मोन्स जो है मूत्र में, कौन सा, कैल्सीटोनिन, ये मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको हम कैल्सीटोनिन बोलते हैं। उत्सर्जन में वृद्धि करता है और अस्थियों के विघटन को कम करने में कार्य में लिया जाता है। अस्थियों को आपका विघटन जो है उसके कार्य में भी लेते हैं इसको, अस्थियों का विघटन को कम करता है। तो इस तरह से आपके ये हार्मोन्स जो है पैराथायराइड हार्मोन्स के विपरीत कार्य करते हैं। ये जो आप पढ़ोगे ना, 4 बिंदु दे रखे, इसके विपरीत कार्य करते हैं। तो ऐसे आपके ये 3 हार्मोन्स के बारे में पूरा जिक्र है। इसका लास्ट वाले का सुन लीजिए, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स जो है, इट इज़ फॉर्मेशंस ऑफ सी सेल, सी सेल इसको फॉर्म करती है। और दिस हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल, इस हार्मोन्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर एक्सेस ऑफ एक्सक्रीशंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का उत्सर्जन करता है। ये वृद्धि का एक्सेस मात्रा में, एक्सेस समझ गए, वृद्धि अधिक मात्रा में किसका एक्सक्रीशन करता है, कैल्शियम का। और प्रिवेंटेशंस ऑफ बोन डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब विघटन, आपके बोन्स के विघटन को कम करने के अंदर
काम में लिया जाता है। और वैसे इसका प्रिवेंटेशंस भी है, बचाव भी करता है ये डिकम्पोजिशंस और आपके किसका, बोन का, अस्थियों का। अब है आपके फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स के जो है मतलब इसके फंक्शंस क्या है और साथ में रोग भी आएगा, डिजीज़ भी आएगी इसकी। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट फंक्शन, थायराइड हार्मोन्स जो है ये आपका ऑक्सीकारी मेटाबॉलिक को बढ़ा करके बॉडी के अंदर आपके ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक को बढ़ा करके और कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसको हम जीवन की रफ्तार, ये आपके जीवन की रफ्तार को भी बढ़ाता है और शरीर में वृद्धि में भी सहायक होता है। यानी थायराइड ग्लैंड्स जो है इससे जो प्रोड्यूस होता है हार्मोन्स, ये क्या करता है, दैट रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट एज वेल एज हार्ट, डाइजेस्टिव, आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी फंक्शन दे रखा है। मसल्स, ये मसल्स को कंट्रोल रखना, ब्रेन डेवलपमेंट करता है, आपके मूड एंड बोन को मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे आपके कैल्सिटोनिन का आया इसमें। तो इट इज़ करेक्ट फंक्शंस डिपेंड ऑन हैविंग अ गुड सप्लाई ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। और ये कब होता है, ये सारे जो फंक्शंस हैं कब होते हैं, जब हमारी डाइट के अंदर क्या प्रेजेंस होना चाहिए, आयोडीन, ये है। फिर आपके नेक्स्ट इसका फंक्शन है दीज हार्मोन्स। दूसरा देखिए इसका फंक्शन जो है ग्लूकोज के अवशोषण को, एब्जॉर्प्शंस ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन की खपत तथा आपके बीएमआर होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसमें भी वृद्धि करता है ये। और हृदय स्पंदन, हार्ट बीट को भी बढ़ाता है, रेट ऑफ हार्ट बीट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। फिर आपके ये सेकंड वर्क हो गया इसका। थर्ड वर्क है ये एंजाइम, कौन सा, थायरोक्सिन एंजाइम, थायराइड से जो सीक्रेट्स होता है, ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना, ग्लूकोओजिनेसिस, शरीर ताप और तंत्रिका के कार्यों को भी बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट है एक और कार्य इसका, मेंढक में जो लार्वा स्टेज होती है उसको वैक्स में कायंत्रित करना, आपके रूपांतरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थायराइड हार्मोन्स। और शीत रुधिर जो कशेरुक होते हैं उनमें भी ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन, परासरण नियमन और निर्मोचन का भी कार्य करता है। निर्मोचन जानते हैं, त्वचा को की जो ऊपर की स्केल्स होती है उसको शेड करना, हटाना। फिर तंत्रिका स्त्रावी रसायन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन की क्रिया को भी ये बढ़ाता है। तो इस तरह से इसके हार्मोन्स के जो है आपके सारे फंक्शंस हैं थायराइड हार्मोन्स के। अब थायराइड हार्मोन्स के से रिलेटेड कुछ डिजीज़ आ रही है, मैं डिजीज़ बता रही हूँ। इसमें हाइपो और हाइपर दोनों डिजीज़ लेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा थायराइड के बाद में इसी से रिलेटेड पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये आएगा। आपके छोटा सा टॉपिक है ये भी, पैराथायराइड। पहले आप इसका देख लिए, थायराइड हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हाइपो का देखेंगे हम, हाइपो सीक्रेशन। अगर थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन्स हैं, अगर ये आपके हाइपो सीक्रेशन की कंडीशन में हो, यानी इनका अल्प सीक्रेशन हो, अल्प मात्रा में स्त्रावित हो, तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो अल्प मात्रा में स्त्रावित होने वाली डिजीज़ के पहले मैं नाम बता रही हूँ, फिर हम एक एक को लेकर के डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है अवटू वामनता, जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म्स, फर्स्ट। दूसरी है अपटू अल्पक्रियता, मिक्सीडीमा। फिर है आपके गॉइटर, कलगन, घेंगा भी बोलते हैं इसको हम, ये डिजीज़ है। फिर है हॉशिमोटो आपके का रोग, ये 4th नंबर का है हाइपोसिक्रेशंस का। फिर नेक्स्ट है आपके इसके बाद में ये हाशिमोटो डिजीज़ जो है इसका पढ़ेंगे हम 4th नंबर पे, ये भी अल्प स्त्राव से ही होती है। और फिर इसके हाशिमोटो के बाद में आपके ये पूरा कंप्लीट मतलब 4 डिजीज़ का है। सबसे पहले हम हाइपोसिक्रेशंस देख रहे हैं। अल्प स्त्रवण से होने वाली सबसे पहली डिजीज़ है अवंटू वामनता। मैं इसका नाम लिख दूं आपको, जिसको हम क्रिटिनिज्म्स भी बोलते हैं। हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन से फर्स्ट है क्रिटिनिज्म और हिंदी में इसका नाम है अवटू वामनता।
ये जो डिजीज़ है आपके फिज़िकल और मेंटल, ह्यूमन बॉडी के अंदर फिज़िकल और मेंटल की जो ग्रोथ होती है उसको मंद कर देती है। आपके जो इस डिजीज़ से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो एक तरह से माइंड से रिटायर्ड होते हैं और हाथ पैर बेडोल होते हैं, उनके बच्चे जो इनके बौने रह जाते हैं। ये है इसका डिजीज़ का मेन सिम्टम्स। और ये क्यों होता है? आपकी क्रिटिनिन के कारण। और इसमें गोनेट्स जो हैं ये इनके डेवलप नहीं हो पाते हैं और ऐसे पर्सन जो होते हैं आपके स्टेराइल होते हैं, दे आर स्टेराइल, बद्ध होते हैं। और इसमें इनका जो है आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी जो है इनकी कम होती है। दूसरा है आपके मिक्सीडीमा, सेकंड नंबर का, इसको हम बोलते हैं मिक्सीडीमा डिजीज़ और हिंदी में नाम है इसका अवंटू अल्पक्रियता। इसका देखिए, ये ज़्यादातर प्रौढ़ व्यक्तियों में थायराइड के अल्प स्त्रवण जो है इसकी आपके ये जो सेकंड नंबर की डिजीज़ है हाइपोसिक्रेशंस की, जिसको मिक्सीडीमा कहते हैं, ये ज़्यादातर प्रौढ़ व्यक्तियों के अंदर थायराइड हार्मोन्स का जो अल्प स्त्रवण होता है तब होती है ये। और इसमें क्या होता है, मानव के आपके त्वचा का मोटा होना, बालों का झड़ना, मेन स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, त्वचा पीली पड़ना और जनन क्षमता में कमी। अब आपके थर्ड नंबर की जो है गॉइटर, ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, इसका आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा, गलगंड। गॉइटर डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं गलगंड, और इसका एक नाम और है घेंगा। मेन तो ये वाली डिजीज़ जो है आयोडीन की कमी से होती है, घेंगा डिजीज़। इसका देखिए घेंगा का इनलार्ज थायराइड ग्लैंड्स, इसमें थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं इनलार्ज हो जाते हैं और स्वेलिंग आ जाती है इसमें। आपके सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द गॉइटर डिपेंड इन इंडिविजुअल। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द गॉइट्री आर थॉरेट सिम्टम्स हैं इसके, गले से हैं इसके मेन सिम्टम्स, मालूम पड़ जाता है हमें। आपके फाइटनेस, कफ, और दूसरा ट्रबल स्वेलिंग इन सीवियर केस। दूसरा डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और पॉसिबिलिटी विद अ हाई पिच साउंड्स। आयोडीन डिफिशिएंसी इन द मेजर कॉजेज ऑफ गॉइटर, ये ध्यान रखना, इसका मेन जो कॉजेज है वो क्या है, आयोडीन। मेन कॉजेज कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाइए, और ऐसे इसका मेन जो है समाधान यही है कि डाइट के अंदर आयोडीन होना चाहिए गलगंड रोग के लिए, ये है। अब देखिए इसी में ऐसे जो पीपल्स होते हैं गलगंड रोग वाले, उनके सिम्टम्स आपको मैंने बता ही दिए। स्वेलन हो जाता है उनका गला, आपके ब्रीथिंग में, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब इसके अंदर मोस्टली ये डिजीज़ कहाँ पाई जाती है? मोस्टली ये डिजीज़ जो है पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती है। गलगंड पहाड़ी इलाकों में क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वहाँ का जो जल होता है, वाटर जो होता है, उसके अंदर आयोडीन जो है कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है। मतलब आयोडीन उनको पूर्ण रूप से भोजन के अंदर, डाइट के अंदर नहीं मिल पाती है, और ज़्यादातर पहाड़ी वाले इलाकों में ये वाली डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी, यानी उनके पानी में आयोडीन की कमी होती है। अब आपका फोर्थ नंबर का जो इसका रोग है वो आपका आता है हाशिमाटो, जिसको हम बोलते हैं हाशिमाटोज डिजीज़। इसके अंदर देखिए हाशिमोटो डिजीज़ क्या है? ये भी थायराइड हार्मोन्स के अल्प स्त्रवण के कारण होती है, और एक तरह से एंटीजन की तरह ये पहचानी जाती है, और शरीर के विरुद्ध एंटीबॉडी बनने के कारण होती है ये वाली डिजीज़। ये ध्यान रखिए। एक बार मैं आपको और बता दूं इसके बारे में, हाशिमाटो के बारे में। ये जो है आपके अल्प स्त्रवण के कारण, और कब होती है ये? उपचार में ली जाने वाली औषधि से जो एंटीजन की तरह पहचानी जाती है, और
किसके विरुद्ध? शरीर मतलब ये विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बनने के कारण होती है। और ऐसे ही आपकी ये जो एंटीबॉडीज़ जो है ये थायराइड ग्लैंड्स को क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं। और इसको एक तरह से हम सुसाइड थायराइड्स भी बोलते हैं, यानी थायराइड की आत्महत्या ये बोली जाती है डिजीज़। और ये स्वप्रतिरक्षित रोग है। आपका हाशिमोटो जो है एक स्वप्रतिरक्षित रोग कहलाता है। अब आपके ये तो सारे थे हाइपोसिक्रेशंस के, और अब आपके आते हैं नेक्स्ट हाइपर सिक्रेशन के। हाइपर सिक्रेशन में देखिए, इसमें हाइपर सिक्रेशन के अंदर केवल 3 ही डिजीज़ हैं। हाइपर सिक्रेशन, इसमें सबसे पहली डिजीज़ तो है नेत्रसेदी गलघंट, जिसको हम बोलते हैं पैथेल्मिक गॉइटर फर्स्ट। सेकंड है इसका प्लूमर डिजीज़। और थर्ड जो है आपके ग्रेवी का रोग, ग्रेवी डिजीज़। ये 3 है। इसके बाद में फिर हमारा थायराइड पैराथायराइड टॉपिक आएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले नेत्रसेदी, ये आपके एक्सोथैल्मिक गॉइटर को हम बोलते हैं नेत्रसेदी गलघंट। इस रोग में जो आई बॉल्स होती है, आपकी आई बॉल्स जो होती है उसके नीचे श्लेष्मा जमा हो जाता है, म्यूकस जिसको हम बोलते हैं। और नेत्र गोलक जो है बाहर की ओर उभरे हुए नज़र आते हैं, उभरी हुई आँखें, डरावनी आँखें जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार के रोग को हम बोलते हैं नेत्रसेदी गलघंट। ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि जो होती है डरावनी होती है। फिर आपके प्लूमर जो है, इसमें थायराइड ग्लैंड्स में क्या होता है, जगह जगह गांठें बन जाती हैं, तो ये प्लूमर डिजीज़ कहलाती है। फिर है आपके ग्रेवी डिजीज़, इसमें भी ग्रंथि के फूल जाने से, ये फूल जाने वाली जो अवस्था होती है ये ग्रेवी डिजीज़ को बिलोंग करती है। और इसमें आपके भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने से ये डिजीज़ जो है ग्रेवी वाली ठीक भी हो सकती है। तो इस तरह से अपना ये कंप्लीट जो था इसमें थायराइड ग्लैंड्स का था। अब हम आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है इसमें नेक्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है पैराथायराइड। मैं टॉपिक का नाम लिख रही हूँ, साथ में थायराइड ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं हम। फिर 4th नंबर की जो ग्लैंड्स है वो है पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये 4th नंबर की है। इसका देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड्स आर 4 स्मॉल, ये आपके 4 स्मॉल ग्लैंड्स, ये कहलाएगी पैराथायराइड ग्लैंड्स। आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही होती है। और ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करती है। आपके रेगुलेट द कैल्शियम इन आवर बॉडी, ये है इसका। और इट इज़ लोकेटेड इन द नेक, आपके वही नेक में ही है, बिहाइंड द थायराइड। आप ये जो थायराइड ग्लैंड्स है, इस थायराइड ग्लैंड्स के बैक में जो लोब होते हैं इसके, उसके बैक में स्थित होती है। और रेगुलेट द कैल्शियम लेवल। सबसे पहले मेन बात ध्यान रखिए कि इट इज़, इसका मेन फंक्शंस क्या है, लेवल रेगुलेट दी लेवल कैल्शियम, ये इसका मेन फंक्शंस है पैराथायराइड ग्लैंड्स का। अब देखिए, इसमें पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है इसका जो वेट है ओनली 0.01 से लेकर के और 0.03 ग्राम, बहुत कम वेट होता है इसका। इसका वेट जो है 0.012 आपके 0.03, ये तो इसका वेट है। और लेंथ जो है mm के अंदर है, इसकी लेंथ है आपके 6 से लेकर 7 mm। और चौड़ाई जो है वाइड, ये इसकी 3 से 4 mm ये है। अब स्थिति मैंने तो आपको बताई दी, इसकी पोजीशन ध्यान रखना। थायराइड ग्रंथि जो है आपके, पैराथायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि के जो पिंड होते हैं
लोब जो होते हैं उनके पृष्ठ भाग में स्थित होती है। हिंदी मीडियम ध्यान दीजिए कि पैराथायराइड ग्रंथि की पोजीशन का है, थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में पीछे जो 2 लोब हैं वहाँ पर इसकी स्थिति है और रेड इन कलर की संख्या में 4 और आपके पैराथार्मोन्स का स्त्रवण करती है। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसको हम बोलते हैं पैराथार्मोन्स और कॉलिप भी बोलते हैं। दिस हार्मोन इज नोन एज कॉलिप हार्मोन्स। अब इसके कार्य देखिए पैराथायराइड हार्मोन्स के। सबसे पहला कार्य तो पैराथायराइड हार्मोन्स का मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट जो है अब किसको रेगुलेट करती है, कैल्शियम को, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करती है। इसके अतिरिक्त देखिए ये फॉस्फेट के उत्सर्जन में भी वृद्धि करती है और ये फॉस्फेट जो है आपके वृक्क तथा आंत्र द्वारा कैल्शियम के पुनः अवशोषण में भी वृद्धि की जाती है इसकी और रक्त के अंदर ब्लड में कैल्शियम फास्फोरस का नियमन करती है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करती है। पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग, रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक होती है और विटामिन डी का निर्माण करती है, फॉर्मेशंस ऑफ विटामिन डी, जो कि बोन्स फॉर्मेशंस में बहुत एसेंशियल है। अस्थि निर्माण में विटामिन डी जो है बहुत काम में आता है, तो उसका वर्क करती है। तो इस तरह से आपके ये पैराथायराइड हार्मोन्स के जो है फंक्शंस हैं। अब पैराथायराइड हार्मोन्स में आपकी जो डिजीज़ है उसका देखिए, हाइपर में जब आपके हाइपर पैराथायराइड हार्मोन्स यानी अधिक मात्रा में अगर ये स्रावित होगी तो क्या होगा, अधिक मात्रा में इसकी कंडीशंस में पैराथायराइड हार्मोन्स जो है अगर प्रोड्यूस जो है टू मच हो तो इसमें कैल्शियम इज़ रिमूव फ्रॉम बोन्स, यानी बोन्स से फिर क्या होता है कैल्शियम रिमूव होती है और गोज़ इनटू दी ब्लड, और वो फिर कैल्शियम कहाँ पर आ जाती है, ब्लड के अंदर। देयर इंक्रीज एब्जॉर्प्शंस आपके कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, द रिजल्ट इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन में हो जाती है। तो दिस कंडीशन इज हाइपर ये सीमिया, इसको हम बोलते हैं हाइपरसीमिया, एक तरह से डिजीज़ है ये। तो इन द सीरियस केस द बोन डेंसिटी विल बी ये मिनिस्ड हो जाती है, बोन्स की जो डेंसिटी होती है, बोन जो है टूटने लग जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसको हम फ्रैगलाइट भी बोलते हैं कॉज। और फिर इसका एक रोग होता है बोन का जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स के अंदर छेद हो जाना, भंगुर हो जाना। बोन्स जो है इसकी कमी से क्या होती है, हाइपर की कमी से भंगुर हो जाती है। और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ दी हाइपर पैराथायरोडिज्म्स इंक्लूड आपके डिप्रेशन, मसल्स वीकनेस और फैटिग्यू, ये आपके इसकी हाइपर की डिजीज़ है। अब देखिए इसमें हाइपो की, पैराथायराइड की हाइपो में देखिए जब अधिक मात्रा में स्राव होता है तो कैल्शियम जो होता है इसका ये क्या होता है, डीकम्पोज होने लग जाता है बोन में से और ब्लड में आ जाता है। आपके मेन सारा जो भी मेन इसका फंक्शंस है ना, आप कैल्शियम के लेवल से ये ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम जो है डीकम्पोज होकर के और फिर अस्थियों में से तो निकल आता ही और कहाँ पर आ जाता है, ब्लड के अंदर। तो इससे हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। और जैसे कि आपको मैंने पहले वाली डिजीज़ में बताया, इसमें भी कुछ लगभग ऐसा ही है, अस्थियाँ भंगुर, कोमल व खोखली हो जाती है। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और प्लाज्मा में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाने से शरीर में कोमल ऊतक में कैल्सिफिकेशन हो जाता है और मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, प्यास लगती है अधिक और वृक्क में पथरी बन जाती है आपके। इस रोग को संपुटी तंतु में अस्थि विकृति, ये एक नाम है रोग का। और ये अति स्त्रवण के उपचार के लिए फिर हमें क्या करना होता है, ग्लैंड्स के बड़े हुए भाग को काट करके हटा दिया जाता है, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है इसका। तो ये अति स्त्रवण का समाधान है। नेक्स्ट फिर आपकी थाइमस ग्लैंड्स है। इसमें देखिए थाइमस ग्लैंड्स, इसका बहुत छोटा सा फंक्शंस है थाइमस ग्लैंड्स का, आपके 5 या 3 मिनट्स का है, इसको भी आप देखो। थाइमस ग्लैंड्स जो है हृदय के ठीक नीचे और ट्रैकिया के समीप स्थित होती है। आपका जो ट्रैकिया होता है, श्वास नली, इसके समीप होती है। और मानव में यौवन अवस्था के पश्चात ये इसका आकार जो है वो घटता जाता है और वृद्धावस्था में ये केवल डोरी की तरह रह जाती है, एक तंतु में डोरी की तरह। और इस ग्रंथि
का प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग टी लिम्फोसाइट्स का इसको टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। और इससे जो हार्मोन्स स्रावित होता है उसको हम बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन्स। और ये थाइमोसिन हार्मोन्स क्या करता है, आपके लसिकाणुओं के अंदर, लिम्फोसाइट्स के अंदर जो भी बैक्टीरिया या उनके एंटीजेंस होते हैं उनको डैमेज करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। और वृद्धावस्था और बढ़ती हुई उम्र के साथ में थाइमोसिन का उत्पादन जो है कम या पूर्णतः बंद हो जाता है। ये थाइमस ग्लैंड्स है। अब लास्ट आ रहा आपका टॉपिक जो है थाइमस ग्लैंड्स का कार्य। थाइमस ग्लैंड्स जो है मेन तो फंक्शंस जो है कि प्राणी के भीतर मतलब ह्यूमन के अंदर प्रतिरक्षा हेतु उत्तरदायी है। आपके मेन फंक्शन इसका यही है। और दूसरा है गोनेट्स ग्लैंड्स जो है उसके मैचुरेशंस में भी सहायक होती है। गोनेट्स समझ गए, जनन ग्रंथियों के परिपक्वन में भी इसका मेन फंक्शंस होता है। तो इस तरह से आपका ये हो गया थाइमस ग्लैंड्स। और इसी तरह से हम आज ये भी ले लेते हैं पिनियल ग्लैंड्स, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बाकी ग्लैंड्स लेंगे। पिनियल ग्लैंड्स जो है ये अग्र मस्तिष्क ब्रेन के अंदर ही होती है। इसकी पोजीशन भी जो है ब्रेन में ही है। इट इज़ मिड ब्रेन स्ट्रक्चर विच इज़ द पार्ट ऑफ इपीथैलेमस एंड लाई बिटवीन द आपके थैलेमस बॉडीज़, ये है। इट इज़ स्मॉल फ्लैट ग्लैंड्स है ये और कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ पायामीटर। इट्स वेट अबाउट 150 mg और इट इज़ डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म समझ गए, भ्रूणीय एक्टोडर्म से। पिनियल ग्लैंड्स जो सीक्रेट्स करती है हार्मोन्स, दीज आर मेलाटोनिन हार्मोन्स। और दीज हार्मोन्स या मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है ये क्या करता है, इंक्रीज द डार्क इनिबेटेड बाय द लाइट। लाइट के अंदर ये इनिबेटेड हो जाता है, मंद होता है इसका। इट्स एक्ट्स लाइक ए सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक। प्लीज़ यहाँ वॉच करना आप। इसको हम एक तरह से लैंगिक जैविक घड़ी भी बोलते हैं, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, मेलाटोनिन हार्मोन्स। और दीज हार्मोन्स सीक्रेट बाय पिनियल ग्लैंड्स। तो इस तरह से आपका ये मेलाटोनिन जो है एक तरह से वर्टिब्रेट्स में त्वचा के रोग से भी संबंधित होता है। तो ये आपके मेलाटोनिन क्या होता है, एक तरह से आपके एमिनो एसिड्स हार्मोन्स है यानी नेचर का। और ये आपका इस तरह से पिनियल ग्लैंड्स हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप प्लीज़ इसको वॉच करना। इसके बाद में जो ग्लैंड्स है हम पैनक्रियास ग्लैंड्स है आपके उसकी स्टडी करेंगे। और एड्रिनल ग्लैंड्स मेन, एक एड्रिनल ग्लैंड्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके इसके अंदर जो पूरे लेसन में केमिकल कोऑर्डिनेशंस के अंदर एक तो आप थायराइड ग्लैंड्स को वॉच करेंगे ढंग से। दूसरा आपके थायराइड ग्लैंड्स के बाद में, इससे पहले मैंने क्लास में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ाया था। और अब हमारा बाद का टॉपिक होगा एड्रिनल ग्लैंड्स। थैंक यू।